गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो आपकी वजह से हम इस मुकाम पर पहुंचे। इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहिएगा बच्चों। तो आज की वीडियो में मैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं आपके लिए। जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे की तैयारी में अपना आगे जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूं। क्योंकि कुछ बच्चे पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। 70 80 पेज का नोटिफिकेशन होता है, वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं और कभी कभी पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ पाने की वजह से वो कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और रेलवे इन छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करता है। ऐसा नहीं स्टेट की तरह नज़रअंदाज कर देता है, दोबारा मौका देता है, कभी नहीं देता है। वो अपने फॉर्म को जितने भी गलती की है उसको फॉर्म को बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है। सबसे बड़ी गलती होती है इसमें फोटो की और साइन की। आपको फोटो और साइन बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। मतलब मोबाइल से तस्वीर नहीं लेनी है आपको। ऐसा नहीं सेल्फी आपने अपलोड कर दी, मोबाइल से फोटो भी नहीं खींचनी चाहिए। आपकी एक प्रॉपर रूप से पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, वही आपको अपलोड करनी है और साइन भी बहुत अच्छे से अपलोड करने हैं। अगर आपने फोटो और साइन में छोटी सी भी गलती कर दी तो आपका फॉर्म बिना किसी कारण के ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मोबाइल से फोटो नहीं खींचनी है, किसी की भी फोटो को भी नहीं लगानी है आपको, साइड व्यू कुछ भी नहीं करना आपको किसी भी एग्जाम का फॉर्म करते टाइम नहीं। रेलवे का एक इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आपके लिए, अभी अखबार में आया है और नोटिस में भी आपको बिल्कुल दे रखा है अच्छे से। मोबाइल से फोटो नहीं खींचनी है। आपके रेलवे एनटीपीसी के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 8113 पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए पोस्ट है और बाकी की 2 या 3000 पोस्ट है जो 12th पास के कैंडिडेट के लिए पोस्ट है। आप ग्रेजुएशन वाले दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 12th वाले सिर्फ और सिर्फ 12th वाले में फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन वालों के लिए एग्जाम होता है 2, एनटीपीसी के लेवल के लिए 2 एग्जाम होते हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जाम होगा जो आपके 90 मिनट का पेपर होगा और उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में 30 मैथ के क्वेश्चन आएंगे जो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। 30 रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे, जिसमें साइंस भी होगी, जीके भी होगी, करंट अफेयर्स भी होगी। और दूसरे एग्जाम के अंदर 90 मिनट का भी टाइम मिलेगा, सेम टाइम है, लेकिन 120 क्वेश्चन आएंगे, 35 मैथ के आएंगे, 35 रीजनिंग के आएंगे और 50 क्वेश्चन आपको जीएस के सेम टू सेम पैटर्न रहने वाला है। डॉक्यूमेंट में भी आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट में आपके डॉक्यूमेंट वही वैलिड हो गए जो आपने एग्जाम फिलअप किया उससे पहले के बने हुए हो। जब आप वैकेंसी लेने जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे, मान लो आपका नंबर आ गया, ऐसा नहीं कि आ जाएगा तब देखा जाएगा, आएगा तब देखा जाएगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्या पता आपने अच्छे से मेहनत की हुई हो और आपका नंबर आ जाए और लास्ट में अगर कोई निकलता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि मेरे बहुत सारे कैंडिडेट पहले थे जिनको छोटी छोटी गलतियों की वजह से बाहर निकाल दिया गया, एक माइनर मिस्टेक की वजह से। अभी थोड़े दिन पहले एसएससी की वैकेंसी आई थी, उसमें छोटे छोटे गलतियां थी, जिसके कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ गलतियां थी, उसको बाहर निकाल दिया गया छोटी सी गलती को लेकर। तो आपके जो डॉक्यूमेंट हो, आप एग्जाम फॉर्म भरो उससे पहले के बने हुए होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट का विशेष ध्यान रखने का, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का ही होना चाहिए। अगर आपका सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास आपका बना हुआ है अच्छे से और किसी भी नाम में कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दो बिल्कुल अखबार में न्यूज़पेपर में आया है कि जिसकी भी मोबाइल से फोटो खींची हुई मिलेगी और हस्ताक्षर को आपको, हाँ विशेष तौर पर यह ध्यान रखना, आप अगर जो बच्चे हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बच्चे इंग्लिश में हस्ताक्षर करते हैं, अपना नाम लिखते हैं इंग्लिश में, वो ध्यान रखिएगा आपको बड़े अक्षर में नहीं लिखना है और सारे अक्षरों को छोटे अक्षरों में लिखना है। पहला अक्षर बड़ा हो सकता है, बाकी छोटे लिखना है। ऐसा नहीं बड़ा लिख दो, ए बी बड़े बड़े वाले कभी नहीं लिखना आपको, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां आपके एग्जाम फॉर्म को रिजेक्ट कर देती है। तो आप एनटीपीसी का में बहुत सारी वैकेंसी है, गुड्स कार की वैकेंसी आपके पास, टीटी की है, टीसी की, आदि वैकेंसियों के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। अभी से अगर तैयारी करोगे तो आपका एग्जाम जरूर निकल जाएगा। तो आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और आगे भी इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इसी तरह के सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।